खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 22 अगस्त 2024 से कजरी तीज पर पूरे 300 सालों के बाद बन रहे हैं 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 4 राशियों का कजरी तीज के बाद बनेगा विवाह योग। घर में गूंजेगी विवाह की सहनाई। जी हाँ दोस्तों, जो भी कुंवारे लड़का या लड़की है उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि इस साल 2024 में कजरी तीज के बाद आप लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। आपकी किस्मत के जो दरवाजे हैं वो अचानक से चमकने वाली हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों के बारे में और साथ ही कजरी तीज पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है पहुंच सके। ओम नमः शिवाय मित्रों, हर साल भाद्रपद महीने की तृतीया वाले दिन कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजरी तीज का व्रत कुंवारी और शादीशुदा दोनों ही तरह की लड़कियां और महिलाएं करती है। साल 2024 में 22 अगस्त के दिन कजरी तीज का त्योहार है और इस बार आपको बता दें कि कजरी तीज वाले दिन स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत योग का महासंयोग बनने से कजरी तीज का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। इस बार जो कजरी तीज का त्योहार है वह 4 राशि वाले लोगों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत करने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। कजरी तीज के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो कजरी तीज पर यह जो दुर्लभ महायोग बन रहा है यह आप लोगों के जीवन में काफी अच्छा फल देने वाला है। 1-2 अगस्त के बाद आप लोगों के लिए अच्छा समय की शुरुआत होगी। दूसरा, विवाह के लिहाज से सितंबर अक्टूबर ये जो 2 महीने हैं यह शुभ फलदायी होने वाले हैं। आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। अगर कोई भी लड़का या लड़की आपस में प्रेम संबंधों में है तो आप लोग अपने परिवार की सहमति हासिल कर सकते हैं। उचित समय देखकर आप अपने परिवारजनों को बता सकते हैं, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों ही अब सिंह राशि में बलवान होने जा रहे हैं और दोनों ही जो है ना वो दोस्तों विवाह योग का कारण भी बनाते हैं। लंबे समय से जो भी आप आर्थिक या मानसिक समस्याओं से घिरे हुए थे उनका अब समाधान मिलेगा। अचानक से आपको अगले 3-4 महीनों में धन का लाभ हो सकता है और धन की बचत भी होगी। जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। सितंबर के महीने में आपको मनपसंद जगह पर अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो वहीं से आपको नौकरी का प्रपोजल मिल सकता है, खुशखबरी का कॉल आ सकता है। मानसिक रूप से आप शांति का अनुभव करेंगे। पुराना अगर आपने किसी को भी उधार पैसा दिया हुआ है तो वो वापस से चुकता कर पाएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। आप लोग धार्मिक यात्राओं पर भी जाएंगे। कुल मिलाकर कजरी तीज के बाद का जो समय है यह आप लोगों के लिए विवाह योग का कारण बनेगा। साल 2024 में ही आप लोगों को विवाह का सुख प्राप्त होगा। जो भी शादीशुदा है उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में तो मधुरता रहेगी ही, साथ ही आपको घर परिवार और मित्र जनों का भी सहयोग मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन या देरी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो कजरी तीज वाले दिन शिव पार्वती जी की साथ में विधिवत पूजा करें। संभव हो तो कजरी तीज का व्रत भी रखें और इस दिन आप हरे रंग के वस्त्र पहने। कजरी तीज की व्रत कथा जरूर सुने। इस उपाय को करने से कुंवारे लड़के लड़कियों का जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा और जो शादीशुदा है ना वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। चलिए बात कर लेते हैं कजरी तीज के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने और नो से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। यानी कि अंग्रेजी के एन अक्षर से लगभग जिनका भी नाम होता है उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस बार 22 अगस्त यानी कि कजरी तीज पर धृति और बुधादित्य राजयोग का प्रभाव हो रहा है। इससे आपकी कार्य क्षमता में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। अगर आप बेकरी, होटल या रेस्टोरेंट जैसे क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको आकर्षक अवसर पैदा होगा। ऑफिस में जॉब करने वाली महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर आप अपने स्वयं
को साबित अच्छा कर पाएंगे। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं ना, उन लोगों के लिए बॉस या मैनेजर जो है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपका प्रमोशन तो हो सकता है और साथ ही अगस्त के बाद कोई भी अच्छा या बड़ा पद आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में कार्य करने वाले लड़के लड़कियों के लिए भी कजरी तीज का जो समय है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर विवाह योग की बात करें तो जो भी वृश्चिक राशि वाले लोग कुंवारे हैं, अविवाहित है, तो दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये जो 4 महीने हैं ये आपको काफी अच्छे और अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। एक तो आपके 5वें भाव में जो राहु महाराज विराजमान है वो आपके मन में प्रेम की पिंगे बढ़ा सकते हैं, जिससे प्रेम विवाह के लिए आप प्रेरित होंगे। विवाह के लिए उपयुक्त समय नवंबर और दिसंबर का होगा। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति भी आपके 7वें घर में गोचर करेंगे, जिससे आप लोगों को अपने मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। कुंवारे सिंगल लड़के लड़कियों के लिए किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं और साथ ही जो भी अविवाहित है उनका विवाह का योग बनेगा। विशेष रूप से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये जो साल के उत्तरार्ध के जो 3 महीने हैं ना, यह आप लोगों के घर में विवाह की सहनाई गूंजाने वाले हैं, विवाह का योग निश्चित करने वाले हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कजरी तीज वाले दिन अगर कोई भी लड़की या महिला जिसके विवाह में दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप लोग जो भी शादीशुदा गरीब महिला है उसको सुहाग की सामग्री का दान कीजिए। अगर आपके पास इतना ज्यादा बजट नहीं है तो कम से कम आप उनको लाल चुनरी भी भेंट कर सकते हैं सुहागिन महिला को। इससे माता पार्वती जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी और शीघ्र आपका विवाह का योग बनेगा। चलिए जान लेते हैं कजरी तीज के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी या जॉब की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कजरी तीज के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी 22 अगस्त यानी कि कजरी तीज के बाद का जो समय है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ रहने जा रहा है। एक तो आपकी कुंडली में अब सितंबर में गुरु मजबूत रहेंगे, जिसके कारण सितंबर
2024 के महीने में आप लोगों का विवाह का योग प्रबल बन रहा है। जो भी लड़का या लड़की अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, यानी कि प्रेम संबंधों में हैं, तो उस पार्टनर से अगर शादी करना चाहते हैं तो अगले 2-3 महीनों में आप लोगों को लव मैरिज की बड़ी सफलता मिलेगी। बाकी देव उठनी एकादशी के बाद से ही मीन राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छी समय की शुरुआत होगी। और दोस्तों, शुक्र और गुरु मजबूत होने के कारण इसी साल 2024 में दिसंबर या 2025 के जनवरी तक आपको विवाह का सुख प्राप्त होगा। साल 2024 में ही आप लोग विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। बाकी जो भी मीन राशि वाले लोग हैं, उनको व्यापार और नौकरी दोनों में ही आर्थिक रूप से धन का लाभ प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पैतृक संपत्ति से तो आपको लाभ मिलेगा ही, साथ ही अगर आपका कहीं पर भी अटका हुआ या रुका हुआ धन है ना, तो वो भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो फैसला जो है वो आप भी के फेवर में आ सकता है, जिससे आपको राहत की सांस मिलेगी। नौकरी करने वाले लड़का या लड़की आप अपनी तनख्वाह में इंक्रीमेंट को लेकर बातचीत कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार है और किसी भी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह भी समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सितंबर या अक्टूबर के महीने में आप लोगों को मनपसंद जगह पर नौकरी की प्राप्ति होगी। चलिए बात कर लेते हैं कजरी तीज के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी कजरी तीज का जो समय है वो आप लोगों के लिए उत्साहवर्धक रहने वाला है। एक तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलने से कई क्षेत्रों में लाभ के आसार बनेंगे। 22 अगस्त को जो स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के मान सम्मान में बढ़ोतरी कराएगा। आप लोगों की बात कोई भी बड़े घोर से सुनेंगे और दोस्तों, आपके अंदर जो कुछ भी छुपा हुआ खजाना है ना, उसे जानने की प्रबल इच्छा होगी। आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। नौकरी करने वाले लोग अपनी मेहनत के बल पर अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे। नई नौकरी के तो अवसर होंगे ही, साथ ही पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। रूठे हुए जीवन साथी को शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनको आप कहीं पर बाहर घुमाने ले जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, माता पिता के साथ भी आपके संबंध जो है वो अच्छे और मधुर बनेंगे। प्रेम संबंधों के मामलों में तो अब आपका अगस्त के बाद का समय लकी रहने वाला है। आप लोग अगर सिंगल है ना, तो किसी के प्रति आसानी से आकर्षित हो सकते हैं। और दोस्तों, गहरे और सार्थक संबंध होने से आने वाले 3-4 महीनों में आप लोगों के लिए प्रेम विवाह का कारक भी बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव उच्च पोजीशन में आने से मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कल 22 अगस्त यानी कि गुरुवार कजरी तीज वाले दिन आप लोग पीले कपड़े में एक सिक्का, एक गुड़ की डली और 7 साबुन हल्दी की गांठें बांधकर आपके आसपास जो कोई भी रेलवे लाइन है ना, वहाँ पर उसे फेंक कर चले आएं। और दोस्तों, आपके आसपास जो भी राधे कृष्णा का मंदिर हो या दोस्तों शिव पार्वती का मंदिर हो, जहाँ पर भगवान जोड़े में विराजमान है ना, उस मंदिर में जाकर आपको माथा टेकना है, पूजा अर्चना करनी है और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी है। इस उपाय को करते ही जल्द से जल्द आपका विवाह का योग बनेगा। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से